आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान हो, आप करुणामय हो, आप दयालु हो, आप सत्यनिष्ठ हो, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो। आप वो परमेश्वर हो जो मुझे चंगा करते हो। आप वो परमेश्वर हो जो मुझे सामर्थ्य देते हो। आप वो परमेश्वर हो जो मुझे उस मार्ग में लेकर चलते हो जिसमें मुझे चलना है। आप वो परमेश्वर हो जो मेरे जीवन में प्रभु, आप मेरे जीवन के हर एक मार्ग में मेरी अगुवाई करते हो। आप वो परमेश्वर हो जो मुझे भला चंगा रखते हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद आपकी आत्मा के लिए। आपकी आत्मा मुझे लेकर चलती है हमेशा जय के उत्सव में। आप वो प्रभु हो, हालेलुया, जो हमेशा मेरे संग संग चलते हो। आपकी आत्मा की भरपूरी के लिए धन्यवाद, आपकी दैवीयता के लिए धन्यवाद, आपकी संपूर्णता के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा में ले चलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस जीवन के लिए जिसमें मैं बुलाया गया हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भला चंगा रखा है। धन्यवाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ अंधकार की हर एक सामर्थ्य से। मैं आजाद हूँ हर एक उस प्रभाव से जो अंधकार की सामर्थ्य के द्वारा होता है। प्रभु, मैं सब कर सकता हूँ उस आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो मुझ में है, उस मसीह के द्वारा जो मुझ में है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज का जो वचन है वह सत्यनिष्ठा के 3 मुख्य तत्व। हालेलुया। यह वचन लिया गया रोमियो 5वां अध्याय का 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा का उपहार ग्रहण करते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। आपने सही सुना। यहाँ क्या लिखा है? जो लोग अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा का उपहार ग्रहण करते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5वां अध्याय 17 वचन। परमेश्वर के स्वभाव की बहुमुखी वर्णन है और उसमें से एक है जो उसकी न्याय संगतता और सिद्धता को दर्शाता है। परमेश्वर गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह परमेश्वर है। अर्थात परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम किए हैं, परमेश्वर क्या है? गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव का जो चीज है, परमेश्वर के स्वभाव में जो सम्मिलित है, और वह यह है कि परमेश्वर की न्याय संगतता और सिद्धता। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर क्या है? सिद्ध है। परमेश्वर की सिद्धता अर्थात परमेश्वर जो भी करता है वो अपने आप में सिद्ध और सटीक होता है। सिद्ध और सटीक। हालेलुया। परमेश्वर गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह परमेश्वर है। वह यह मापने का पैमाना नहीं है कि क्या सही है। अर्थात न्याय संगतता के लिए मापदंड हर वस्तु और सभी स्थितियों में वह सिद्ध है। परमेश्वर हर वस्तु में सिद्ध है और सभी स्थितियों में सिद्ध है। आप कहेंगे ओ मेरी ये स्थिति है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। परमेश्वर क्या है? हर स्थिति में क्या है? सिद्ध। परमेश्वर सभी स्थितियों में क्या है? सिद्ध है। सभी स्थितियों में सत्यनिष्ठ है और न्याय संगत है, और यही उसका चरित्र है। आपने देखा परमेश्वर हर स्थितियों में क्या है? सिद्ध। परमेश्वर की संपूर्णता हर स्थितियों में सिद्ध है। परमेश्वर की धार्मिकता जो है वह हर स्थितियों में क्या है? सिद्ध है। और परमेश्वर की न्याय संगतता हर स्थितियों में क्या है? सिद्ध है। अब हम दूसरा देखेंगे। हम 3 चीजों को सीख रहे हैं। परमेश्वर धार्मिकता के 3 प्रमुख तत्व, जिसमें पहला तत्व आपने देखा, और दूसरा जो तत्व है वह है परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। आपने पहला जो देखा वह यह था कि उसकी न्याय संगतता और सिद्धता, परमेश्वर की न्याय संगतता और सिद्धता, और दूसरा है सत्यनिष्ठा, परमेश्वर का स्वभाव है जो मानवीय आत्मा में डाला गया है। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण आपकी आत्मा में डाला गया है। क्या आपको पता है कि आपके अंदर परमेश्वर के गुण और स्वभाव है? या आपकी आत्मा में क्या किया गया? डाला गया है।
या आपकी आत्मा में डाला गया है, उसमें परमेश्वर के सहीपन को उत्पन्न करने के लिए सत्यनिष्ठा एक उपहार है। यह एक क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता एक गिफ्ट है। हालेलुया। और जब परमेश्वर इसे मानवीय आत्मा में डालता है, तब उस व्यक्ति के अंदर तुरंत परमेश्वर की न्याय संगतता होगी और वह जानेगा कि क्या सही है। आपने इसे देखा, यानी कि मानवीय आत्मा में जो परमेश्वर की जो सत्यनिष्ठा का जो स्वभाव है, वह सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है। यानी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है। सत्यनिष्ठा जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? सत्य में निष्ठा। और सत्य क्या है? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के वचन में निष्ठा, यानी परमेश्वर अपने वचन से न इधर मुड़ता है न उधर मुड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। सत्यनिष्ठा का यही अर्थ है। हालेलुया। तीसरा, सत्यनिष्ठा परमेश्वर की उपस्थिति में न्याय संगत खड़े रहने की योग्यता प्रदान करता है। दूसरा आपने देखा, सत्यनिष्ठा परमेश्वर का स्वभाव है। और तीसरा जो है, सत्यनिष्ठा के जो 3 मुख्य तत्व है, जिसमें तीसरा है सत्यनिष्ठा परमेश्वर की उपस्थिति में न्याय संगत खड़े रहने की योग्यता प्रदान करता है। इसमें आप बिना गिल्टी के, बिना ग्लानि के आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हो। हालेलुया। सत्यनिष्ठा परमेश्वर की उपस्थिति में न्याय संगत खड़े रहने की योग्यता प्रदान करता है या उसे उत्पन्न करता है। न्याय संगत खड़े रहने की योग्यता परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, यह अपराध बोध या निम्नता की भावना के बगैर खड़े रहने की योग्यता है। यदि परमेश्वर की सत्यनिष्ठा जो आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला गया है, परमेश्वर का प्रेम आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेला गया है, तो आप परमेश्वर के सामने दोष रहित खड़े रहते हो। आप परमेश्वर के सामने बिना ग्लानि के खड़े रहते हो। हालेलुया। तो यह क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में न्याय संगत खड़े रहने की योग्यता प्रदान करता है या उसे उत्पन्न करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में अपराध बोध या निम्नता की भावना के बगैर खड़े रहने की योग्यता। कोई भी साधारण व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता जब तक परमेश्वर उसे उसकी उपस्थिति में खड़ा रहने और डर और निम्नता की भावना या अपराध बोध के बगैर खड़े रहने की योग्यता प्रदान ना करे। एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक खड़ा नहीं रह सकता जब तक परमेश्वर उसे इस प्रकार की योग्यता ना दे, और वो योग्यता में यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप के स्वभाव को, पाप की जो अधीनता थी, श्राप थी, वो सब को ले लिया और हम अब परमेश्वर के साथ उसने मेरा मेल मिलाप कर दिया। अब आप परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े रहते हो। यह योग्यता हमें यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। शायद कोई पूछे, तब क्या जब मैं परमेश्वर के सम्मुख अपराधी या निम्न महसूस करता हूँ? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मग्लानि, अपराध बोध या निम्न महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपराधी हैं, आप दोषी हैं, आप निम्न हैं। यदि आप ऐसे नकारात्मक भावनाओं के द्वारा अभिभूत महसूस करते हैं तो क्या करना है? आइए हम वचन से सीखते हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, कि एक व्यक्ति जब प्रार्थना में इस तरह के भावनाओं को महसूस करता है तो उसे क्या करना चाहिए। हालेलुया। नकारात्मक भावना, दोषपूर्ण भावना, तो उसे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन में जाओ और वचन का अध्ययन करो, इस पर मनन करना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अपने आप में परमेश्वर है, और जब परमेश्वर के वचन पर आप मनन करना शुरू कर देते हैं तो जल्द ही वचन आप में से इंद्रियों की उन गलत भावनाओं को दूर कर देगा। आप जैसे ही परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाते हैं, आप मनन करते हैं, तो आपकी जो इंद्री में जो गलत भावना, इंद्रियों में जो कैद है, उन भावनाओं को परमेश्वर का वचन क्या कर देगा? दूर कर देगा। जो आत्मग्लानि, जो अपराध बोध है, जो बुरी भावना है, आपकी जो इंद्रियों में वो कैद है, आपके दिमाग में कैद है, अब परमेश्वर का वचन उन भावनाओं को जल्दी क्या कर देगा? दूर कर दे। समाधान यहाँ दिया गया है।
समाधान है कि आप बाइबल को खोलते हैं, आप परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना, मनन करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करता है, आपको चंगा करता है, आपको समृद्ध बनाता है, आपकी आत्मा के लिए हीलिंग है। और जब आपकी आत्मा हील हो जाती है तब आपका शरीर भी क्या हो जाता है? हील हो जाता है। तो यह न केवल इसके द्वारा आपकी आत्मा चंगी होती है, आप चंगे होते हो, आपका वातावरण चंगा होता है, आपका परिवार चंगा होता है, आप जिस विश्व में रह रहे हो उस विश्व की सारी चीजें चंगी होती है। हीलिंग होना यानी कि सभी चीजें ठीक जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से होना, ये वचन के द्वारा है। आप जब मनन करना शुरू करते हो क्या होता है? आप जिन वचनों पे मनन करते हो, वचन क्या है? हालेलुया, वचन पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा, मैं जो बातें तुमसे कहता हूं वह क्या है? पवित्र आत्मा है और वह जीवन है। आप जिन वचनों पर मनन करते हो, वचन आपके वातावरण को एडजस्ट कर रहा होता है, वो वचन आपके वातावरण को ठीक कर रहा होता है, वो वचन आपके अंदर उन भावनाओं को ठीक कर रहा होता है, वह आपके अंदर उन लोगों के भावनाओं को भी ठीक कर रहा होता है जो आपसे जुड़े हैं। तो आप जब वचन पर मनन करना शुरू करते हो, आप हालेलुया, दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। क्या आपने देखा? ना केवल यह आपको बदलता है बल्कि आपके लिए बाहरी दुनिया को भी बदलता है। कैसे? कैसे? जब हम मनन करेंगे तो बाहरी दुनिया बदलेगी। कैसे? ये कैसे होगा? हालेलुया। ये इसलिए होगा क्योंकि यदि आप उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति में यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर ने कहे प्रकाश हो जाए और वहां पे क्या हो गया? प्रकाश। अर्थात परमेश्वर ने वचन को कहा और जो परमेश्वर बोल रहा था वो हो रहा था। आप जब वचन पे मनन करते हो, आप जब परमेश्वर के वचन को बोल रहे होते हो, आपने जब मनन किया, अर्थात वचन आपके अंदर है, आप जब इसे बाहर बोल रहे होते हो या बाहर आपकी परिस्थितियों को बना रहा होता है। तो परमेश्वर का वचन इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बनाओ, क्रिएट करो उन वचनों के द्वारा। परमेश्वर ने इस विश्व को, जो संसार था बेडौल और सुनसान था, परमेश्वर ने अपने वचन कहे और ये संसार सुंदर हो गया। तो वही है वचन की हालेलुया सेवा। तो आप परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको शुद्ध करता है। ये आपके विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय का 32 वचन आप देख सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का 20 वचन आप देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से क्या है? बड़ा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन से बड़ा है। तो आप जो है, आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर आपके मनों पर क्या ले लेता है? नियंत्रण। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर का वचन आपकी भावनाओं से बढ़कर है। यह आपको इस विषय में सच्चाई प्रदान करता है कि आप कौन हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप स्वर्गीय हैं, आप स्वर्ग के प्रजाति, आप राजा की तरह इस जीवन को जी सकते हो। परमेश्वर का वचन बताता है आप राजा हो, आप गरीब नहीं हो, आप राजा हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हो, सब कुछ तुम्हारा है, ये वचन बताता है। आप राज पदाधिकारी हो, याजकों का समाज हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, ये वचन बताता है। तो परमेश्वर का वचन आपके विषय में बताता है कि आप कौन हैं। तो आप जब इस पे मनन करते हैं तो आप अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं उस वचन के अनुसार जिस पे आप ध्यान लगा रहे हो, जिस पे आप मनन कर रहे हो। यही कारण है कि हर दिन 2 घंटे मनन के लिए समय दीजिए। यह ज्ञान, आत्मग्लानि, दोष और निम्नता की हर भावना को नष्ट करता है। या आपके अंदर जो है उस संसारिक ज्ञान को नष्ट करता है, या आत्मग्लानि की भावना को नष्ट करता है। हर वो भावना जो नकारात्मक और शैतान के द्वारा है, मनन के द्वारा ये नष्ट हो जाती है। यह दोष को नष्ट करता है। आपके अंदर निम्नता, निम्न विचार, ओ मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये भावना को नष्ट करता है। आप में आत्मा की निर्भीकता को प्रदान करता है। आप आत्मिक रूप में निर्भीक हो जाते हो और साहसी हो जाते हो जब आप वचन पर मनन करते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। और जब वचन आपके जीवन पर नियंत्रण लेता है मनन के द्वारा, तो परमेश्वर आपके जीवन पर नियंत्रण ले रहा होता है। होने दीजिए परमेश्वर के वचन अपने भीतर अधिकाई से बसने दीजिए।
उसे अपने हृदय में घर बनाने दीजिए। जब वचन आपको नियंत्रण ले रहा होता है, परमेश्वर आपको नियंत्रण ले रहा होता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सत्यनिष्ठा के उपहार के लिए मैं आनंद मनाता हूं, क्योंकि मुझ में आपका स्वभाव है जो मुझे न्याय संगतता को उत्पन्न करता है और मुझे आपकी उपस्थिति में डर, अपराध बोध या निम्नता की भावना के बगैर खड़े रहने की योग्यता प्रदान करता है। आपका वचन मुझ में आत्मा की निर्भीकता को डालता है और मैं उस निर्भीकता और आत्मविश्वास में चलता हूं जो यह जानने से आती है कि मेरी सत्यनिष्ठा आपकी ओर से है। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन।